सागर की साउंड डीजे व्यापारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम नगर दंडाधिकारी को ज्ञापन सौंप व्यापार में रियायत देने की मांग की है। जिले भर के एकत्रित हुए इन व्यापारियों ने बताया कि शासन के द्वारा जो गाइडलाइन लागू की गई है उसमें व्यापार पर कई प्रकार की पाबंदियां लगाई गई हैं, जिससे व्यापारियों के लिए कार्य करने के पहले प्रत्येक कार्य की अनुमति लेना आवश्यक होगा, जो कि व्यापारियों के लिए संभव नहीं है। और 2 बॉक्स की परमिशन के साथ हम लोगों को कोई भी व्यापार नहीं मिलेगा, जिससे हम सभी बेरोजगार हो जाएंगे। इन व्यापारियों ने अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार से ही सामूहिक रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल भी शुरू कर दी है। व्यापारियों ने बताया कि हमारी सभी मांगों की पूर्ति न होने तक हमारे द्वारा सभी कार्यक्रमों में साउंड डीजे का कार्य नहीं किया जाएगा। वहीं डीजे व्यापारी संघ की मांगों के समर्थन में कथावाचक भी सामने आए। कथावाचक पंडित महेंद्र ने बताया कि हमें भी कथावाचन और भजनों के लिए डीजे की आवश्यकता होती है, जिसके बिना कथावाचन अधूरा रहता है। अतः सरकार को अपनी गाइडलाइन में बदलाव करना जरूरी है। जो माननीय अपने मुख्यमंत्री जी ने जो साउंड पर प्रतिबंध लगाया है उस संदर्भ में हम लोग सब लोग आए हैं। साउंड वाले हमारे टेंट वाले हैं, इवेंट वाले हैं और डीजे वाले हैं, क्योंकि हम लोग को दिक्कत ये जा रही है 2 साउंड में हम काम नहीं कर सकते और पुलिस प्रशासन से बहुत दिक्कत हो रही है। कहीं भी जाके गाड़ी पकड़ रहे हैं और पैसे ज़बरदस्ती लिए जा रहे हैं। क्या मांगे हैं अभी आप लोग? हम लोग की मांग ये है कि हमारे साउंड की क्षमता बढ़ाई जाए। 2 डिब्बे में काम नहीं हो रहा, कम से कम 4 डिब्बे लगाएं और शादी का समय बढ़ाएं। रोजी रोटी के संकट की बात कर रहे थे आप लोग, क्या बड़ी दिक्कत है सर। हम लोग के लोन चल रहे हैं, कई बहुत से घर चल रहे हैं इससे सर। लोन चल रहे हैं, लोन की किस्तें नहीं भरी जा रही सर। घर में बड़ी दिक्कत हो रही हम लोगों को कि अब कैसे बने। डीजे संघ, साउंड संघ में सब खाने तक की दिक्कतें होने लगी हम लोगों को। क्या टाइमिंग दी है प्रशासन ने? अभी प्रशासन ने हम लोगों को टाइम दे ही नहीं रहा। वो तो उनका टाइमिंग कुछ समझ में नहीं आ रहा किस टाइप की टाइमिंग है। 2 डिब्बे का दे रहे हैं। अभी स्पष्ट रूप से गाइडलाइन नहीं मिली हम लोगों को। प्रशासन का कहना है कि जो कोताहल अधिनियम है उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे, बट अभी ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया है। जबकि प्रशासन के पास जाते हैं तो इस संबंध में स्पष्ट कोई गाइडलाइन नहीं है उनके पास में और कोई नियम बताने में असमर्थ है। हम लोगों के द्वारा पूछा जा रहा है कि आप डेसिबल कर रहे हैं तो डेसिबल में बताइए हम किस टाइप से हम लोग काम करें। अभी आपने बीच में बोला कि पुलिस द्वारा गाड़ी पकड़ी जा रही, पैसे लिए जा रहे हैं। किसके द्वारा पकड़ी गई थी? कितने पैसे लिए गए थे? 8,000। कोई भी व्यक्ति कोई भी तरीके से पैसे निकाल लेता है जेब से। कौन व्यक्ति है पर्टिकुलर? किसी से लिए होंगे, आपसे लिए होंगे, इनसे लिए होंगे। जैसे कि अब गाड़ी चल रही किसी की भी, कोई व्यक्ति आया डीजे बंद करा दिया है ना, बोलते चलो थाने चलो, कितने पैसे ले लेते हैं? 2,000 रुपये। किसी भी चौराहे से गाड़ी क्रॉस करते वो तो गाड़ी रोक के सीधी पकड़ लेते हैं। किसी भी क्रॉस कहीं भी चौराहे से निकले अपन भगवान। तो ये पैसे लेने की घटना कौन से थाने अंतर्गत हुई थी? मकरोनिया थाने अंतर्गत? मकरोनिया में ही पकड़ी गई, मोती नगर थाने में ही पकड़ी गई। ठीक है। निवेदन ये है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारे जो धार्मिक आयोजन हो रहे थे, जो कि वृहद साउंड में होते थे और होते रहेंगे, क्योंकि धर्म तो कभी क्षय नहीं होता है, पर यदि ऐसे कोई नियम लागू करेंगे आप तो हम वो धर्मो रक्षति रक्षिता की नीति पर नहीं चल पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जैसे इतना वाहन यहाँ चल रहा है, अब हम कोई कथा करना चाह रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, एक हॉर्न में पूरी कथा धरी रह जाती है। इसलिए हम लोगों को साउंड की अनुमति तो देनी पड़ेगी। हाँ, क्षमता अनुसार जितना परिसर है उसके हिसाब से साउंड लगते हैं। जितने परिसर है उसके हिसाब से साउंड लगाने की अनुमति चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। यदि धर्म में कोई बाधा, अब मान लीजिए अयोध्या में राम भद्राचार्य जी की कथा हो रही है, वहाँ कोई प्रतिबंध लगा दे साउंड में, यहाँ क्यों परेशान कर रहे हो? हम लोगों को कथा नहीं करनी है क्या? हम लोग क्या रह नहीं रहे हैं? यहाँ भी तो हमें राम जन्मभूमि का उत्सव मनाना है, उसमें भी साउंड सर्विस लगाना है, प्रवचन करना है, लोगों को धर्म की बात पहुँचाना है और आनंद जैसा पहले चलता था वैसे ही चलाएंगे। हम लोग ध्वनि प्रदूषण नहीं करेंगे। किसी को कोई समस्या होगी वहाँ बंद कर देंगे।